हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में। करीना को माला देनी थी तो मैं भी उसके साथ आई हूँ। और माणा में जेठ पूजा कल से ही शुरू हो गई थी, तो कल तो मैं जा नहीं पाई थी, मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैं और करीना अभी जा रहे हैं। तो हम लोग माणा स्टेशन पहुँच चुके हैं। मात्र 5 मिनट में हम लोग माणा स्टेशन पहुँच चुके थे। अब आप क्या का निकालेंगे माणा का? चौहान को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जी जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। और मैं और करीना जा रहे हैं माणा में जेठ पूजा शुरू हो गई है। कल से शुरू हो गई थी 15 तारीख से, तो हम लोग आज जा रहे हैं 16 को। और उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पहले तो आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। आजकल का मौसम लगातार सेम ही है। सुबह के टाइम पे प्यारी सी धूप आई रहती है, लेकिन दिन के बाद काले घने बादल चारों तरफ छा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ बारिश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन से लगातार मौसम सेम है। तो मैं ऋषिगंगा पुल पे करीना का वेट कर रही हूँ पूरा 10-15 मिनट से। और करीना मैडम अब आ रही। और आज तो करीना बड़ी सुंदर लग रही, तैयार हो क्या रखी ना, आज मस्त लग रही। वेलकम। मुझसे कम तो मत बोल। और ये टाइम है कोई आने का, 2 बजे बात हुई थी। ऐसी हुआ खाना खाया, बर्तन धोए, सफाई की, तब तैयार हुई, तब आई। बहाने नहीं है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में। करीना को माला देनी थी तो मैं भी उसके साथ आई हूँ। और माणा में जेठ पूजा कल से ही शुरू हो गई थी, तो कल तो मैं जा नहीं पाई थी, मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैं और करीना अभी जा रहे हैं। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि मतलब बद्रीनाथ में जब भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद घूमने की कुछ जगह, तो मैंने जैसे चरण पादुका का बताया था, भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस बताया था, तो वैसे ही आज माणा टूर करेंगे। यहाँ से हम लोग मतलब माणा कैसे जा सकते हैं, कहाँ पे हमें गाड़ी मिलेगी, गाड़ी की बुकिंग, या फिर अगर सिंगल सवारी जाते हैं तो उसका कितना रुपये लगता है, तो वो सारी ही डिटेल मैं आज के ब्लॉग में बताऊंगी आपको। तो चलते हैं माणा। हम लोग हैं ठीक साकेत चौराहे के बीचों बीच। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता मार्केट की तरफ को जाता है, ये रास्ता भी हालांकि माणा को जाएगा, लेकिन एक रास्ता जो है सीधा जाएगा। और यहाँ से आप लोग माणा जल्दी पहुँचोगे। और इस साइड से मतलब थोड़ा घूम फिर के जाओगे, और लंबा भी पड़ता है ये वाला रास्ता। तो जैसे ही आप लोग साकेत चौराहे पे आओगे तो आप लोग इस वाले रास्ते जाना, जहाँ पे ये माला कल्याण आश्रम है, तो यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाना। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जो VIP टैक्सी स्टेशन है। और यहीं पे पहले मेरी दुकान भी थी, जो कि अब है नहीं। तो यहीं से आगे जाना है हम लोगों को। जब आप लोग टैक्सी स्टेशन आ जाओगे तो यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर की तरफ को जाता है, तो हमें यहाँ ऊपर जाना है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मिश्रा रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, तो हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है, सीधा चलते रहना है। यहाँ से हम लोग सीधा माणा स्टेशन पहुँचेंगे और जल्दी पहुँचेंगे। तो इस साइड भी बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं कि मतलब खाली खाली रोड है। और ये शॉर्टकट भी पड़ता है माणा जाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग जल्दी भी पहुँचेंगे माणा। माणा स्टेशन पहुँचने वाले हैं और मात्र 5 मिनट में हम लोग माणा स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो ये सबसे छोटा शॉर्टकट है माणा स्टेशन पहुँचने का। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी आपको, सोमो, टैक्सी, कार वगैरह, जो आपको माणा छोड़ देगी। तो हम लोग माणा स्टेशन पहुँच चुके हैं। मात्र 5 मिनट में हम लोग माणा स्टेशन पहुँच चुके थे। तो ये सबसे छोटा शॉर्टकट है माणा स्टेशन पहुँचने का। और यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी टैक्सी, कार वगैरह मिल जाएंगी। अगर आपको बुकिंग देनी है तो बुक भी कर सकते हो। और बाकी सोमो वगैरह तो जाती ही है, और पर पर्सन वो 50 रुपये तक ही लेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं माणा गांव की और रास्ते में हमें नन्नू लोग मिल गए थे। और नन्नू लोगों को जीजा जी छोड़ने जा रहे थे, तो हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए हैं। और वैसे बद्रीनाथ से जो माणा है वो केवल 3 या 4 किलोमीटर ही दूर है।
तो आप लोग पैदल भी माणा गांव घूमने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग, वैसे तो मेरा और करीना का प्लान भी था कि हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि रास्ते में मतलब इतना सुंदर सा जो नज़ारा देखने को मिलता है, हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, नदियाँ वगैरह। लेकिन नन्नू लोग मिल गए थे तो हम गाड़ी में बैठ गए थे। और सोमो का जो पर पर्सन किराया है वो 50 रुपये है माणा स्टेशन से माणा तक। बाकी अगर आप गाड़ी बुक करते हो तो 1000-1500, क्योंकि आजकल सीज़न का टाइम है, ऑफ सीज़न में 500-600 रुपये में भी काम बन जाता है। और अगर आप सिंगल आए हो तो आप मतलब माणा गांव की तरफ पैदल ही जाओगे तो रास्ते में भी आपको लिफ्ट मिल जाएगी। और माणा में जो है पार्किंग की थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो आप देख रहे होंगे कि रोड के दोनों साइड, नीचे साइड भी ऊपर साइड भी गाड़ी पार्क की गई है और यहाँ से सभी लोग पैदल जाएंगे माणा तक। पहुंच चुके हैं माणा और यहाँ से अब हम लोगों को पैदल ही जाना है, क्योंकि लंबा सा जाम लगा हुआ है। तो गाड़ी में रुकने से अच्छा है कि पैदल पैदल चलते हैं, है ना नन्नू? और आज नन्नू तैयार हो क्या रखा, हीरो क्या है ये? हाँ, तो जूता हाथ पे निकाल रखा ना। इतना लंबा जाम लगा हुआ है और इतनी दिक्कत आ रही है इस साइड गाड़ी मोड़ने में और गाड़ियों को आगे ले जाने में। तो हम लोग तो उतर चुके थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माणा में और अब गांव में चलते हैं। गांव में जो जेठ पूजा है तो वो भी चल रही है। और बाकी आज हम लोग गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीमपुल भी जाएंगे ना, ठीक है। तो माणा में आजकल जो है काफ़ी भीड़ है, क्योंकि माणा में जेठ पूजा का जो मेला है वो भी लगा हुआ है। कल 15 तारीख से मेला शुरू हो गया था, तो 15 को तो मैं आ नहीं पाई और आज 16 है तो हम लोग जा रहे हैं। और आज सुकन्या भी आई है हमारे साथ में। कुछ दिन पहले जब हम लोग माणा आए थे तो ये सारी ही दुकानें खुली हुई थी और आज बंद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गांव में मेला चल रहा है। माणा से 100-200 मीटर आगे आने के बाद दो रास्ते जाते हैं, एक तो लेफ्ट की तरफ और एक राइट को। हम लोग लेफ्ट वाले रास्ते जाएंगे क्योंकि हमें मंदिर में भी जाना है दर्शन करने के लिए। और ये वाला रास्ता मैं पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, गांव के बीचों बीच से जाएगा। तो आप लोगों को मतलब इस साइड की जो सुंदर से घर है और फिर एक गांव को देखने का मौका भी मिलेगा। बाकी ऊपर वाला रास्ता तो सीधा आप लोगों को मतलब भीमपुल तक ले जाएगा और ये वाला रास्ता वैसे शॉर्टकट भी पड़ेगा। तो हम लोग भी इसी रास्ते जा रहे हैं। आवाज़ है वो हमें मंदिर तक भी सुनाई दे रही है। तो पहले हम लोग भगवान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे प्रोग्राम देखने के लिए। मंदिर है उसे इतना प्यारा सजा रखा है, इतना सुंदर सा मतलब फूलों से। तो आप लोगों को अंदर भगवान जी के दर्शन भी करवाती हूँ। अब आपके यहाँ का निकालेंगे माणा का। चौहान को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं देखती हूँ तेरा। लोगों ने अभी भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं सीधा ही प्रोग्राम देखने के लिए जहाँ पे मेला चल रहा है। नन्नू अपनी बुआ के पास जा रखा, वहीं पे लगा दो। रास्ते हम लोग मंदिर तक पहुँचे हैं और जहाँ पे मेला हो रहा है वहाँ पे तक पहुँचे हैं। तो ये रास्ता जो है वो भीमपुल को भी जाएगा, गणेश गुफा को भी जाएगा और ब्यास गुफा को भी जाएगा। शॉर्टकट भी पड़ता है, आसान भी है। तो हम लोग इसी रास्ते आए हैं और अभी मैं दीदी लोगों का वेट कर रही, वो लोग आएंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे। इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ काफ़ी। और हमारे
दूसरे ब्लॉगर भी आ रखे इधर। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपने बताया ही नहीं कि जा रहे हो, हमें भी लाते ना। बताना था हमको, तो अभी पता लगा। हमको लगा क्या पता आपसे पता चल जाएगा। मुझे खुद पता नहीं चला यार, फ़ोन कर देते हमें भी कि चलो। तो आगे सीट है, आगे तो काफ़ी भीड़ हो रखी है इस साइड। भीड़ है भाई माणा में, और सभी जो माणा की लेडीज़ है वो अपने पारंपरिक ड्रेस पहन के आई है, तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, अभी तो चालू हो रहा है। तो आंटी प्रोग्राम देखने भी आ रखी है, और साथ में जो हमारा बिजनेस है यानी कि बुनाई, तो साथ में वो भी कर रही है और बड़ी ही सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे आंटी जी लोग जीतू बगडवाल जो नृत्य होता है उसकी प्रस्तुति दे रहे थे। म्यूज़िक इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि कॉपीराइट आ रहा था, तो थोड़ा थोड़ा डालूंगी प्रोग्राम का बस। यहाँ पे जो इनका पारंपरिक नृत्य है यानी कि गनगना नृत्य, तो आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। मैंने भी नहीं देखा है पहले, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी। तो यहाँ पे जो ये गनगना नृत्य हो रहा है, तो ये नृत्य भी भगवान श्री घंटाकरण जी को समर्पित है, और मुझे अभी इसकी स्टोरी पता है नहीं, तो बाद में भैया जी से ज़रूर पूछूंगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो आप थोड़ा बता दोगे मेरे को कि ये जो है हमारे यहाँ पे जब क्षेत्रपाल घंटाकरण जी का जो है पट खुलते हैं, तो जेठ पूजा के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। तो जो हमारे क्षेत्रपाल घंटाकरण जी के जो दूत होते हैं, गण माने जाते हैं, तो ये गण जो है नृत्य के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है जब पट खुलता है उस समय भी मनाते हैं। और अंत में जब पूरे गांव में जो है कुल मिलाकर के प्रतिवर्ष जो है 4-4 परिवारों पे जो है ये बारी लगी रहती है कि पूरे सीजनल में जो है 6 महीने उन्होंने घंटाकरण की पूजा करनी है। तो पूजा के प्रथम चरण में जब पट खुलते हैं, और अंतिम में जब पट बंद होता है उसको हम हमारी भूटिया भाषा में लास्पा कहते हैं। और उस लास्पा को जो है वो 4 परिवार निभाते हैं, और घंटाकरण के यहाँ दिया जलाना हो, सब कुछ बारी उनकी होती है। जो मेरे चाचा जी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि गनगना नृत्य क्या होता है, क्योंकि मुझे भी इस नृत्य के बारे में कुछ पता था नहीं, मैंने भी फर्स्ट बारी देखा आज। तो उन्होंने हमें बताया कि जब भी यहाँ घंटाकरण भगवान जी के यहाँ कपाट खुलते हैं, तो उसके रूप में जो ये जेठ पूजा है, तो उसका जो भी मेला चलता है 3 दिन का, वो मेला मनाया जाता है, और उसी के रूप में जो गनगना नृत्य है तो वो किया जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ केशव प्रयाग जो संगम है। जब यहाँ पे मतलब केशव प्रयाग पे मेला हो रहा था तो कितनी भीड़ थी, और अभी के टाइम पे एकदम खाली खाली सा है। और आजकल नदी का बहाव भी बहुत तेज हो रखा, उस टाइम पे तो पूरा फुल हो रखा था। हम लोग जा रखे थे नीचे, तो हम मतलब कितनी मुश्किल हो गई थी। और हम लोग अब यहाँ से आगे जाएंगे भीमपुल, गणेश गुफा और ब्यास गुफा की तरफ को, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें गणेश गुफा दिखाइए और ब्यास गुफा दिखाइए, तो वहाँ भी चलते हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं गांव वाले रास्ते, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इतना सुंदर सा गांव है माणा, मतलब जैसा मेरा गांव है बामणी, तो उसी के मतलब सेम वैसा ही है सुंदर सा गांव माणा। तो मुझे माणा आना भी बहुत अच्छा लगता है। अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, और हम लोग जा रहे हैं गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीमपुल। और आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।